हुआ क्यों है, इसको इसका गोल तो पता है, पर अभी तक वहां तक पहुंचा क्यों नहीं, नुकसान कहाँ हो रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो सबसे बड़ी चीज है कि इसके बिजनेस में या इसके करियर में इसके पास अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, जो एग्जिस्टिंग इसका सिस्टम है, एग्जिस्टिंग जो स्किल्स हैं, उसको वो और एनहांस करके, या जो अभी एग्जिस्टिंग उसके पास पूरा इंफ्रा है, उसमें कहाँ वो अपॉर्चुनिटी है जिसको वो लूज कर रहा है। तो आपको क्या करना है, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को जेन्युइनली सुनना है, और सुनकर क्या करना है, फिर उसको प्रोडक्ट मैचिंग और फिर उसको प्रोडक्ट पिचिंग करनी है। ऑलराइट। अच्छा, इस पे ना सुमित सर एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी, जो अभी हम मॉर्निंग में डिस्कस भी कर रहे थे। देखिए निखिल सर, जब आप कहीं जा रहे होते हैं, जैसे घर से आप रोज ऑफिस जाते हैं, या मान लीजिए घर से आप कहीं अपनी दुकान पे जाते हैं निखिल सर, ठीक है, तो रोज आप रास्ते से गुजर रहे होते हैं, रास्ते में कई हॉस्पिटल पड़ते होंगे, रास्ते में बहुत सारे रेस्टोरेंट पड़ते होंगे, रास्ते में बहुत सारी दुकानें पड़ती होंगी, पर आप रेस्टोरेंट में कब जाते हैं, जब आपको भूख लगती है। हॉस्पिटल में आप कब जाते हैं, जब आपको ना चोट लगती है या कोई आपको दिक्कत या समस्या होती है। तो आप जरा ना इस साइकोलॉजी को समझिए कि जो कस्टमर है ना, वो फेसबुक पे, वो यूट्यूब पे 1001 वीडियो दिन भर देखता है, पर वो किसी भी वीडियो पे, किसी भी एडवर्टीजमेंट पे उस टाइम पे क्लिक करता है जब वो जेन्युइनली कोई उसको दिक्कत या समस्या होती है ना। हमारा आईबीसी पता है क्या करता है, यहीं पे गलती करता है। वो बस इसी लॉजिक को नहीं समझ पाता कि सक्सेना सर, अगर उसने आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया है या अगर वो आपकी वीडियो देख रहा है, तो मतलब कि उसको कोई दिक्कत या समस्या है, और जिसका सोल्यूशन आपसे चाहिए उसको। ठीक है। और आपका रोल क्या होना चाहिए, आपका रोल होना चाहिए उसी प्रॉब्लम को जस्ट समझ जाना और उसके अकॉर्डिंग उसको सही प्रोडक्ट पिच कर देना। ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, आज मैं आपको एक फ्रेमवर्क भी देके जाऊंगी कि किस तरीके से आप जो कस्टमर है ना, उसके बर्निंग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है। और उसको सही प्रोडक्ट जो है वो पिच करेंगे। तो फ्रेमवर्क क्या है आपका, फ्रेमवर्क है CBILO। ध्यान से सुनिएगा, फ्रेमवर्क क्या है, CBILO। अब इसको मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कस्टमर से बात कर रही हूँ, ठीक है, और कस्टमर का नाम है विकास जी। अब विकास जी, मेरी आपसे बात चल रही है, और आपने मुझे बताया कि आपका एस्पिरेशन क्या है, आपको ना, आपको स्टार्टअप करना है। ठीक है। तो मैंने आपसे नेक्स्ट क्या पूछा, मैंने पूछा कि बहुत बढ़िया सर, विकास सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब एक व्यक्ति नौकरी करता है तो वो सिर्फ अपनी फैमिली का भरण पोषण करता है, लेकिन जब एक व्यक्ति व्यापार करता है, बिजनेस करता है, स्टार्टअप करता है, बनता है, तो अपने साथ हजारों परिवारों का भरण पोषण करता है। तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट मैंने पूछा, ये थॉट तो बहुत अच्छा है सर, तो आप कैसे प्लान करके चल रहे हैं, क्या प्लानिंग है आपकी, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस में आप अपना स्टार्टअप करने का प्लान कर रहे हैं, जो आपका आइडिया है उसको आपने कैसे वैलिडेट किया। नेक्स्ट क्या किया मैंने, बर्निंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। ठीक है, बर्निंग प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने की कोशिश की। नेक्स्ट मुझको क्या करना है, प्रोफाइलिंग करते करते, पूछते पूछते मुझे उसकी नेक्स्ट इनकम जाननी है। पता है क्यों इनकम जाननी है, अभी सुमित सर ने आपको स्टार्टिंग में जब वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे ना, तो उन्होंने बताया कि हमारे एक आईबीसी ने क्या किया, प्रोबेबिलिटी थी कि वहां पर बिगर टिकट साइज सेल हो जाए, बट उसने शायद सुना कि वो स्टूडेंट है या वो वर्किंग प्रोफेशनल है, तो वहां पे उसने लोअर टिकट साइज पिच कर दिया। आपको इनकम ब्रैकेट जानना बहुत जरूरी है। मैं आपको ना इसका एक एग्जांपल अपनी एक गलती से भी बताती हूँ। जब मैं पहले सेल्स में थी तो मेरे से एक गलती हुई थी, और उसका अच्छा खासा जो लॉस है वो मेरे इंसेंटिव पे आया था, मेरे रेवेन्यू पे आया था। बताती हूँ कैसे। हमारी एक एलएफपी की कस्टमर थी, और उन बहुत अच्छी कस्टमर, उनका होटल का चेन था। उन्होंने उनसे मैंने पूछा कि अभी आप क्या काम करती हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरा होटल का बिजनेस है। बस मैंने इतना पूछ के और छोड़ दिया, और उनको बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो एलएफपी उसको पिच किया। जब वो इवेंट पे मुझे मिली, तो मुझे पता चला कि इनका बहुत बड़ा होटल का चेन है, और इनका अच्छा खासा ये एक कहते हैं क्लब रन करती हैं, जिस क्लब में इनके बहुत सारे लोग थे, और वो सारे के सारे मैं उनको 5+1 या ऐसे में ऑफर पिच कर सकती थी, और वो इन भी हो जाती, वो आ भी जाती। एंड अगर मैं उनसे लॉन्ग टर्म बढ़िया तरीके से उनसे कंसल्टिंग उनकी करती, उनको आइडेंटिफाई करती, तो ये जो मेरी कस्टमर थी ना, ये आगे जाके मेरी केस स्टडी की कस्टमर में भी कन्वर्ट हो जाती। तो आपको क्या करना है, आपको आज इस स्टोरी से ये सीख लेनी है कि कस्टमर का इनकम ब्रैकेट जानना बहुत जरूरी है।
देन आते हैं लोकेशन पे। देखो ठीक है लोकेशन की मैम, जी। आपको इंटरप्ट करते हुए, बिल्कुल इससे रिलेवेंट स्टोरी आज की केस स्टडी है, क्या मैं जी 2 मिनट के लिए उनको ला सकता हूँ यहाँ पर? बिल्कुल आपकी बात पर श्योर है। श्योर श्योर, व्हाई नॉट सुमित सर। थैंक यू सो मच शिखा मैम। मेरे साथ में अंजलि मैडम है। अंजलि मैडम, मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा, और अभी अभी जो शिखा मैम ने बताया ना वो कितना रिलेवेंट है मैं आपको बताता हूँ, है ना। अंजलि मैडम नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही होगी। एक सेकेंड, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। शिखा मैडम जरा अंजलि मैम को अनम्यूट कीजिएगा। श्योर। ओके। हम्म। स्पॉटलाइट पे ऐड कर देते हैं अंजलि मैम को। या यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि मैम, कैसी हैं आप? सर मैं ठीक हूँ सर, थैंक यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ शिखा मैडम, सभी लोगों को, जैसे अभी शिखा मैम ने बताया ना कि कस्टमर की नीड को, इनकम को समझना कितना जरूरी है और सही प्रोडक्ट पिच करना कितना जरूरी है, अंजलि मैडम से समझते हैं। और पहली बात, ये लोग आपको चारों तरफ मिल सकते हैं। अंजलि मैडम, अभी आपके पास में आपने एक, आपकी एक जो डील हुई है, वो लीड कहाँ से आई थी, जरा उसके बारे में बताइएगा। सर एक्चुअली देखिए, लीड तो कहीं से भी आ सकती है एज यू नो। सो अगर मैं इस लीड की बात करूँ, मैं एक इवेंट में गई हुई थी जहाँ पे वो सर आए थे, और उनसे मेरा नॉर्मल इंटरेक्शन हुआ, जहाँ पे मुझे पता चला कि उनका काफी अच्छा बिजनेस है और वो महाराष्ट्र से ही है। एंड बेसिकली आई एम ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र, तो एक बॉन्ड क्रिएट हुआ। एंड वहाँ पे जो हमने 2-3 दिन साथ में इवेंट अटेंड किया, और वो उनके टीम को लेकर वहां पर भी आए थे। जब वो आए तो मैंने जनरली उनसे बात की कि सर क्या बिजनेस है एंड और सारी चीजें उनसे पूछ ली, और एक छोटी सी हेल्प भी की थी उनकी, तो उनको काफी अच्छा लगा। तो उन्होंने फिर मेरा कांटेक्ट नंबर ले लिया, एंड मैडम स्टे इन टच करके उन्होंने मुझे बोला। बोला या ऑफ कोर्स सर, नो प्रॉब्लम। आफ्टर दैट सीन ऐसे हुआ कि जब वो वहां से घर गए एंड मैं भी मेरे घर आ गई, उसके बाद में मैंने उनको नॉर्मली पिंग किया कि हाय हेलो कैसे हो, सारी चीजें। देन उन्होंने मुझे बताया, जब मैंने स्टेटस रखा, मैंने उनकी जो चीज देखी कि उनका ये बिजनेस है। सो आई वॉज डेफिनेटली श्योर कि उनको तो जरूरत है ही बिजनेस को ग्रोथ करने की। उन्होंने अंजलि मैंने मैम। जस्ट एक जी। छोटा सा स्टेटस लगा दिया, एक फ्लैग लगा दिया विवेक बिंद्रा जी का। तो उन्होंने बोला कि मैम आप इसमें काम करते हैं?" मैंने बोला हाँ सर, मैं विवेक जी के साथ में काम कर रही हूँ। तो फिर उन्होंने बोला वाओ दैट्स ग्रेट। तो मैंने बोला आप बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके बिजनेस के बारे में मैंने पूरी जानकारी ले ली अच्छे से। और वो चीज मैंने आइडेंटिफाई की कि उनको जरूरत अभी क्या है। उन्होंने मुझे डायरेक्टली ये बोला कि हम पिछले 4 साल से सफर कर रहे हैं हमारी कंपनी को आईपीओ में लेकर जाने के लिए। तो कनेक्टर पकड़ लिया अंजलि वो- मैडम, ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग। कनेक्टर, कस्टमर ने कहा कि मैंने आईपीओ ले जाना चाहता हूं। अंजलि मैडम, ये कनेक्टर पकड़ करके आपने अपने व्हाट्सएप पर कुछ ऐड किया था, वो क्या किया था जरा बताना। सर वो मैंने एक फ्लायर रखा था, वो था आइडिया टू आईपीओ वाला जो हमारा फ्लायर है। वो मैंने लिया वन ऐप से और मैंने वहां पे लगा दिया। तो अगेन उनका मुझे सेकेंड डे नाइट को कॉल आया कि 9 बजे करीब, और मुझे बोलते कि मैम ये आइडिया टू आईपीओ क्या है। तब फिर मैंने उनको पिच किया, सर आप बोल रहे थे ना कि आपको आईपीओ में जाना है, आपकी कंपनी को या, लेकर लिस्ट करना है। तो उस टाइम पे फिर मैंने उनको कॉन्सेप्ट बताया, पूरा नहीं बताया। थैंक यू। मैंने बोला सर अभी मैं बिजी हूँ, दिस इज नॉट द राइट टाइम, हम कल अंजलि बात मैडम, करेंगे अंजलि ऑफिशियल मैडम, टाइम मैं पे। थोड़ा सा मुद्दे की बात पूछते हुए आपसे इतना पूछता हूँ कि आपकी उनकी एक सेल आ गई, राइट? कितनी सेल आई है उनकी? यस सर, एक्चुअली ये चीज देखते हुए एक सेल तो उनकी आ चुकी है, प्लैटिनम 1+1 वाली। बहुत उसके बाद बढ़िया। में मैंने उनको अगेन अपसेल किया है रिगार्डिंग द टीम, कि सर उनका एक्चुअली 300 लोगों का स्टाफ है। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर सारी चीजें तो आप नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपके 2 से 3 बिजनेसेस है। सो इट विल बी बेटर कि आपके आसपास के जो लोग हैं, जो मैनेजमेंट सारी चीजें करते हैं आपके कंपनी की, अगर आप उनको लेकर आए सो इट विल बी बेटर। एंड अभी वो प्लान कर रहे हैं, आई मीन उनका हो ही चुका है ऑलमोस्ट 90%। हमारे तरफ से परफॉर्मा इनवॉइसेस या, जा चुकी है उतनी अमाउंट की। सो अभी जो डील हो रही है ये 8.5 लाख करीब की हो रही है। वाह, और दैट्स वंडरफुल, इसमें ग्रेट। मैं 2 लोगों साढ़े को आठ भी लाख रुपए क्रेडिट देना चाहूंगी मेरे तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल पार्टनर जो शुभम गौर सर है, इसमें उन्होंने भी काफी हेल्प की थी। एक्चुअली इसके साथ साथ रेशमा खान मैम है जो रीजनल मैनेजर है नागपुर ब्रांच के,
और उन्होंने भी, मैंने जब जब उनको कॉल किया, जिस चीज के लिए कॉल किया है, उन्होंने मुझे एवरी टाइम रिस्पॉन्स दिया। चाहे वो रात के 10 बजे हो या 11 बजे हो, दोनों ने मुझे काफी उसमें सपोर्ट भी किया है। और हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल 3-4 बार हो चुकी है, एंड हमारी ऑलरेडी जूम मीटिंग्स भी हो चुकी है। और अभी थैंक यू वो सो मच। उनके टीम जी। के 25 पर्सन को लेकर आ रहे हैं इवेंट ओनली में। क्या बात है। सो दोस्तों, मैं इस अभी आपको रोक करके मैंने अंजलि मैम को बुलाया इसलिए क्योंकि बहुत रिलेवेंट था, उसी बात पे था। थैंक यू सो मच यस अंजलि यस। मैम, द पावर ऑफ मैचिंग। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट। ऑलराइट, वापस से शिखा मैम आपकी बात को कनेक्ट करते हुए कि कनेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, बजट जानना कितना इंपॉर्टेंट है, नीड को समझना इंपॉर्टेंट है, सही प्रोडक्ट पिचिंग से अपसेल भी की जा सकती है। ओवर टू यू शिखा मैम फॉर दिस, फॉर कंटिन्यूइंग द सेशन। थैंक यू सो मच सुमित सर। एंड बिल्कुल जो एग्जाम्पल हम आपको बता रहे थे, देखिए बिल्कुल अंजलि मैम ने ना, कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, एकदम बिल्कुल बड़े डेप्थ में उन्होंने पूरा का पूरा समझाया कि कस्टमर को किस तरीके से उन्होंने कनेक्ट किया है ना। 8 लाख का बिजनेस, आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये समझना। सुमित सर, दिखाई दे रहा या है? पीपीटी दिख रही है? या ठीक है। आई एम एबल टू सी। तो वापस से मैं चाहूंगी कि आप इधर जल्दी 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 अपना फोकस वापस लेकर आइए, जल्दी जल्दी स्क्रीन की तरफ देखिए, नोटपैड पेन उठाइए और सीखिए कि कैसे आप भी जो है ना, वो ये अगर सीक्रेट फॉर्मूला सीख गए तो जैसे मैम ने 8 लाख का बिजनेस किया ना, आपके लिए भी ये कोई बहुत ऐसा नहीं है कि कोई ये सपने में सोचने वाली बात नहीं। बहुत सारे हमारे आईबीसीज ना, पता है प्रॉब्लम क्या होती है, वो यहाँ तक सोच ही नहीं रखते कि वो इतना अच्छा काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। पॉसिबल कैसे? ये आपके सामने, ये हम टूल्स दे रहे हैं। हम क्या दे रहे हैं? टूल्स दे रहे हैं। आज आपको पता है ना, सेशंस में आपने पारितोष सर, हरसिमरन मैम को अभी अभी आपने इतनी बार सुना कि नाउ व्हाट वी आर गिविंग यू नाउ टूल्स। ये टूल्स है, ये फ्रेमवर्क्स क्या है? ये टूल्स है। अब आइए फटाफट ध्यान देते हैं फ्रेमवर्क के ऊपर। फ्रेमवर्क क्या है? कनेक्टर। कनेक्टर मैंने आपको समझाया कि जैसे विवेक सर हमेशा सिखाते हैं कि लोग क्या होते हैं, बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल। तो ये जो कनेक्टर है ना, कनेक्टर आपको मदद करेगा उनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डिंग में। एंड इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जो अभी अंजलि मैम ने बताया ना कि उन्होंने किस तरीके से अपसेल किया, अपने रेवेन्यू को 8 लाख तक लेकर गई, ये इसका इंपॉर्टेंस यहाँ से बिल्ड होता है। और एक चीज मैं आपको बताऊं, हमारे आईबीसीज को लगता है कि अभी मैं सेल कर लूं, पहले एक टिकट चली जाए, उसके बाद मैं इससे रेफरेंसेस लूंगा या इसके बाद मैं इसके बारे में सोचूंगा। नहीं, जो कस्टमर के साथ जो आपकी कॉन्वर्सेशन होते, कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो ये जो आपका पहला कॉल होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं उसकी बर्निंग प्रॉब्लम, जो मैंने आपको भी समझाया कि कस्टमर का जो बिजनेस है ना, या जो कस्टमर का प्रॉब्लम है, या जो कस्टमर आपसे आपको जो भी अपने वर्क के बारे में बता रहा है या अपने एस्पिरेशन के बारे में बता रहा है, उसमें आप इतना घुस जाओ जेन्युइनली कि समझने की कोशिश करो कि लैक कहाँ है, गैप कहाँ है। अभी मैं इसको आपको बहुत डेप्थ में आगे बताऊंगी। इनकम के बारे में अभी हमने आपको एग्जाम्पल देके बताया। लोकेशन, लोकेशन मान लो जैसे अभी आपका दिल्ली में इवेंट होने जा रहा है, आपका छत्तीसगढ़ में इवेंट होने जा रहा है, आपको जैसे ही पता चले ना कि आपका जो कस्टमर है वो ऐसी लोकेशन से है जहां से वो इजिली लाइव इवेंट्स में जा सकता है, तो आपका सबसे प्राइम फोकस क्या होना चाहिए कि उसको डायरेक्ट लाइव इवेंट में आप पहुंचा दो। ठीक है। देन आते हैं 2 ऑप्शंस इन माइंड। इसको बहुत ना ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? जो भी काम कर रहे हैं राजेश सर, उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये समझ जाइए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज का आपका टास्क भी है। 2 ऑप्शंस इन माइंड, ठीक है? राहुल रेसर क्या होता है? नॉर्मली हमारा आईबीसी गलती क्या करता है? गलती ये करता है कि जब वो कस्टमर से बात कर रहा होता है ना, तो वो कोशिश करता है कि बस जैसे जो मुझे सबसे कन्वीनियंट लगता है, मुझे एलएफपी बहुत अच्छा समझाना आता है, चलो मैं इसको एलएफपी पे क्लोज कर देता हूँ। मुझे 7 स्टार प्रोडक्ट बहुत अच्छा समझाना आता है क्योंकि मैंने उसका ब्रोशर पढ़ रखा है, मैंने उसकी ट्रेनिंग अटेंड कर रखी है, तो चलो मैं एक ऑप्शन देके उसको क्लोज करता हूँ। नहीं, सेल्स कैसे होती है? आपने विवेक सर की वीडियोस में भी सुना होगा, विवेक सर ने एक ब्रोकर का एग्जाम्पल देके समझाया था कि दीवान सर, ब्रोकर क्या करता है, वो भी आपको पहले 3 से 4 घर दिखाता है। ठीक है? वो क्या करता है, उसको सेल तो वही करना होता है, पर उसके पहले क्या करता है, 3 से 4 घर जो है ना वो आपको दिखाता है और आपको ऑप्शन देता है चूज करने का। क्या करता है? ऑप्शन देता है चूज करने का। सेम उसी तरीके से अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये जो 2 ऑप्शंस टेक्निक है ना, इससे कैसे आपकी टिकट जो है वो क्लोज होगी। और आज का आपका जो टास्क है ना, जो होमवर्क है, वो भी ये 2 ऑप्शन पे है। अब कनेक्टर क्या होते हैं? कनेक्टर मैंने आपको बताया। कनेक्टर मतलब
जब आप कस्टमर से बात कर रहे होते हैं ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके कस्टमर का जो पेन पॉइंट है वो क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जिसे वो बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे विकास सर, मैं कह रही हूँ कि मुझे स्टार्टअप करना है, या मैं कह रही हूँ कि मेरा बिजनेस मुझे बड़ा करना है, मुझे ग्रो करना है, मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है। बार बार मैं एक ही चीज कॉन्वर्सेशन में कह रही हूँ कि मुझे बिजनेस को अपने बड़ा करना है, मुझे टर्नओवर बढ़ाना है, मुझे ग्रोथ करनी है अपने बिजनेस में। ठीक है, कस्टमर का पेन पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, और उसका जो सबसे बड़ा इनकन्वीनियंस है, उसकी दिक्कत कहाँ है, समस्या कहाँ है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। बिजनेस बड़ा करना है, बिजनेस को आगे लेके जाना है, बिजनेस 10 साल से रन कर रहे हैं, बट वो ग्रोथ क्यों नहीं अचीव कर पा रहे। तो आपको इस तरीके से कनेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है। देन आते हैं बर्निंग प्रॉब्लम और गोल स्टेटमेंट पे। देखो हमारे आईबीसीज जो है ना, जब मैं इवनिंग में मॉक कॉल कराती हूँ, तो यहाँ पर बहुत अटक जाते हैं। ठीक है, क्या प्रॉब्लम होती है, अगर कस्टमर ने चैलेंज बता दिया, कस्टमर ने क्या किया, चैलेंज बता दिया, अब चैलेंज पता कैसे करना है। चैलेंज पता करने के लिए आपको उससे क्वेश्चनिंग करनी होती है, क्वेश्चनिंग। ठीक है, अब बहुत ध्यान से इसको सुनना, ये आपके बहुत काम की स्लाइड है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना है इसको। अगर उसने चैलेंज बता दिया, तो आपको क्या करना है, आपको और सवाल पूछने हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज कस्टमर ने बोला कि मुझे जो है ना, मैं अपना बिजनेस जो है वो बड़ा नहीं कर पा रहा। तो आपको क्या करना है, आपको वो एग्जैक्ट रीजन फाइंड आउट करना है कि वो अपना बिजनेस क्यों नहीं बड़ा कर पा रहा। क्या उसके पास स्ट्रैटेजी की कमी है, मैन पावर करेक्ट हायर नहीं कर पा रहा, पैसे की दिक्कत है, कहाँ पे एक्चुअल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एग्जैक्ट चैलेंज को आइडेंटिफाई करना है। क्यों करना है, क्योंकि तभी आप उसको करेक्ट जो प्रोडक्ट है ना वो मैच करा पाएंगे। देन अगर वो कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आईबीसी यहाँ पे ना फंस जाते हैं। मैंने मैंने मॉक कॉल में देखा है, जैसे ही कस्टमर ने बोला ना कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अरे उसे दिक्कत नहीं है, बट उसका डेफिनेटली कोई एस्पिरेशन होगा नरेंद्र सर, एस्पिरेशन होगा, तभी तो वो वीडियोस देख रहे हैं ना, तभी तो उसने आपके एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किया है, तभी तो वो आपसे इंक्वायरी कर रहा है, तभी तो वो आपसे बात कर रहा है। क्या होगा, उसका फाइनेंशियल गोल जानने की कोशिश करिए, उसका एस्पिरेशन जानने की कोशिश करिए, वो अपने करियर में क्या करना चाहता है, अगर जॉब भी करता है तो आगे क्या करना चाहता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट भी है तो वो आगे क्या करना चाहता है, उसका एस्पिरेशन फाइंड आउट करिए। और अगर गोल की क्लैरिटी नहीं है, जैसे स्टूडेंट्स के साथ डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आती है, तो आप सीधा सीधा सवाल पूछिए, क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो सर मुझे ये बताइए, आप जॉब करना चाहते हैं, कहेगा नहीं। आप बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, बिजनेस में क्या आपके पास आइडियाज हैं, क्या आपके पास फंड्स हैं, क्या आपने कोई बिजनेस मॉडल तैयार कर रखा है, आपने अपने आइडिया को वैलिडेट किया है, क्या आपके फैमिली में कोई बिजनेस का बैकग्राउंड है, आपको ये आइडिया कहाँ से आया। इस तरीके से सवाल पूछ के फिर आप उसके गोल की क्लैरिटी लीजिए, एंड देन आप कंक्लूजन पे अराइज करिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इनकम। अब इनकम कैसे जानेंगे, इनकम जानने के क्या तरीके होते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे स्टूडेंट है, ठीक है, आपको पता करना है। देखो गलती पता है क्या होती है, मैं आपको ना एग्जांपल्स दे के बताती हूँ। बहुत बारी हमको लगता है कि ये स्टूडेंट है तो ये लीडरशिप फनल नहीं लेगा, पर मैं आपको लाइव बताती हूँ, अगर आप इवेंट में जाके देखेंगे, और अगर 300 लोगों की सीट है शोएब अहमद सर, तो 300 में से कम 20-25 स्टूडेंट तो होते ही हैं, एकदम बिल्कुल जो अभी कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। ऐसा भी नहीं कि वो जॉब करके और कुछ टाइम का उन्होंने गैप ले रखा होता है, कुछ उन्होंने फंड्स वगैरह मैनेज कर रखे होते हैं, या उनका खुद का कुछ फाइनेंशियल सिस्टम होता है। नॉट एट ऑल, 20-25 स्टूडेंट्स ही होते हैं, और वो भी ऐसे जो प्रॉपर कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। क्यों, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि वो या तो बिजनेस बैकग्राउंड से होते हैं, या वो बिजनेस करना चाहते हैं, या वो बिजनेस की लर्निंग लेना चाहते हैं, या वो करियर ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, तभी तो आप सही प्रोडक्ट उनको पिच कर पाओगे। ठीक है, तो आप क्या पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो कि आपके घर में फाइनेंशियल डिसीजंस कौन लेता है, मैं जान सकता हूँ कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। या फिर आप, अगर उसने बिजनेस का बताया तो आप पूछ सकते हैं कि आप स्टार्टअप के लिए कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इससे आपको उनके फाइनेंशियल बैकग्राउंड का एक आइडिया लग जाएगा। अब आते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स। वर्किंग प्रोफेशनल्स में आप कैसे पूछ सकते हो, देखो आप अगर किसी की डेजिग्नेशन पूछ लिया ना आपने,
और आपको ये पता है कि कंपनी का टर्नओवर क्या है, और उसके हिसाब से अगर आपने डेजिग्नेशन पता कर लिया तो डेफिनेटली आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि उसका इनकम ब्रैकेट क्या होगा, ठीक है। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि सर आपका पोजीशन क्या है, आप किस रोल पे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपका डेजिग्नेशन क्या है। उसके अलावा आप पूछ सकते हैं कि सर आप कौन सी स्किल है, आप अपने आप को नेक्स्ट कहाँ देख रहे हैं, उसके लिए आप कौन कौन सी स्किल्स गैदर करना चाहते हैं, आपका इनकम गोल क्या है, आपका जो अभी एग्जिस्टिंग इनकम ब्रैकेट है उससे क्या आप सेटिस्फाइड है, अगर इसको ग्रो करना है तो वो कौन सी टॉप स्किल्स हैं, आप जो नेक्स्ट पोजीशन जिसके लिए आप एस्पायर कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या लगता है कि वो टॉप कौन सी गोल्स कौन सी स्किल्स हैं। इससे क्या होगा ना, मैं आपको बताती हूँ। देखो, नॉर्मली वर्किंग प्रोफेशनल्स ग्रो कैसे करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स ग्रो करते हैं जैसे जैसे वो अपने स्किल्स को अपग्रेड करते जाते हैं। शोएब सर, कि ये किस तरीके का ग्रोथ चाहता है और कौन सा प्रोडक्ट इसके लिए रेलेवेंट होगा, और अभी करंट में ये कितना पेइंग कैपेसिटी है, कितना इसका पेइंग बजट है, ठीक है। क्या मैं आपको समझा पा रही हूँ, आप रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज से? ऑलराइट सुमित सर, आगे बढ़ू? ऑलराइट, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपका बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन से आप क्या सवाल पूछ सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कि सर आपका प्रॉफिट अभी कितना बचता है, आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, सारे एक्सपेंडिचर निकाल देने के बाद आप कितना सेव करते हैं। इस तरीके के सवाल पूछ के आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना ट्रेनिंग प्रोग्राम में इन्वेस्ट कर सकता है। अब कुछ यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं कि अगर आपको इनकम ब्रैकेट पता चल जाए तो आप कौन कौन से प्रोडक्ट बेसिकली उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हाई टर्नओवर है, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ऐसा जो कस्टमर है वो आपका परफेक्ट कस्टमर है कैश ग्रोथ प्रॉफिट प्रोडक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसे कस्टमर्स जो है ना, एक तो उनको पेइंग कैपेसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड थिंग जिनका बिजनेस ऑलरेडी स्टेबल है। अब देखो, जिसका बिजनेस ऑलरेडी स्टेबल है ना, उसको क्या चाहिए होगा, उसको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, या वो ये चाहता होगा कि उसको विवेक सर से ना थोड़ा बात करने को मिल जाए, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाना है, इस तरीके के सवाल वो पूछ ले और उसके बेसिस पे वो नेक्स्ट स्टेज का जो डिसीजन है वो अपने बिजनेस में ले पाए। तो उसको आप जो सीजीपी कैटलिस्ट प्रोडक्ट है वो सजेस्ट कर सकते हैं। देन आते हैं नेक्स्ट, अगर उसका 50,000 से जो ऊपर का बिजनेस है, ठीक है, 50,000 से ऊपर अगर उसकी अर्निंग है तो देन आपके पास एलएफपी प्लैटिनम और डायमंड का ऑप्शन अवेलेबल है। 25 से 50,000 के बीच में आप उसको एलएफपी डिजिटल का प्रोडक्ट, ये हम आपको सजेशन दे रहे हैं। बाकी तो आपको ये पूरे के पूरे जो फ्रेमवर्क हमने दिया है उसके एक एक पॉइंटर पे कस्टमर को आपको क्वालिफाई करा के प्रोडक्ट को सजेस्ट करना है, ठीक है। 25 to 50,000 एलएफपी डिजिटल के लिए एक अच्छा कस्टमर हो सकता है वो आपका, और अगर 10 से 25,000 का उसका इनकम का ब्रैकेट है तो वो 7,000 रुपए, सॉरी 7 स्टार का वो आपका एलिजिबल कस्टमर हो सकता है। इसके अलावा आपके पास बिजनेस मल्टीप्लायर, जैसे आपने लोकेशन को अगर आइडेंटिफाई किया है तो झारखंड छत्तीसगढ़ के कस्टमर्स को आप फिर बिजनेस मल्टीप्लायर का इवेंट जो है वो पिच कर सकते हैं। बट एक चीज मैं आपको और बताती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये हमने आपको फ्रेमवर्क दिया है, इस फ्रेमवर्क को जब आप कस्टमर के साथ अप्लाई कर रहे होंगे ना तो अपना विजडम इस्तेमाल करिएगा, बहुत ध्यान से विजडम इस्तेमाल करिएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल भी देके बताती हूँ। मेरा एक एलएफपी का कस्टमर था, उसने मुझे बोला कि उसकी इनकम जो है वो 25,000 है। अब क्या मैं उसे 7 स्टार प्रोडक्ट पिच कर देती? आपको पता है उसने 2-2 बार एलएफपी अटेंड किया है, मालूम है क्यों? क्योंकि वो बहुत एस्पिरेशनल है, वो सेविंग्स करता है, वो एलएफपी अटेंड करता है, जो भी विवेक सर के जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं ना वो सब अटेंड करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो बहुत एस्पिरेशनल है, वो ग्रो करना चाहता है और उसकी ग्रोथ हुई भी है। तो आपको क्या करना है, आपको जो ये लास्ट स्लाइड में बताया था ना, क्या बताया था हमने, क्या करना है आपको, ये जो फ्रेमवर्क हमने आपको बताया, ये इस फ्रेमवर्क पे कस्टमर को क्वालिफाई करना है। कनेक्टर, बर्निंग प्रॉब्लम, इनकम, लोकेशन, एंड ऑलवेज गिव देम 2 ऑप्शंस। अब इसको मैं बहुत डेप्थ में आपको बताती हूँ कि 2 ऑप्शंस का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आइए मूव करते हैं। इनकम मैंने आपको समझा दिया, इनकम के लिए एक मैंने आपको मोटा मोटी ये भी बता दिया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स को आप चूज कर सकते हैं। लोकेशन, लोकेशन आप
समझ ही गए होंगे कि अभी हमारे इवेंट्स हो रहे हैं, एलएफपी का इवेंट है, जमशेदपुर का इवेंट है, रायपुर का इवेंट है। तो आप अगर उससे सिटी और स्टेट पूछते हैं और आसपास कोई इवेंट हो रहा है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए विकास सर, कि आप उसको इवेंट के लिए फटाफट तुरंत सेम डे पे क्लोज कर दें, बिकॉज उसके लिए बहुत कन्वीनियंट भी होगा। एंड इवेंट से प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कस्टमर का आगे अपग्रेड होने का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टू ऑप्शंस। इसको मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि टू ऑप्शंस, विवेक सर बताते हैं ना कि एक ब्रोकर भी क्या करता है विकास सर, जब वो मकान दिखा रहा होता है, घर दिखा रहा होता है, तो वो आपको 2 से 3 ऑप्शंस दिखाता है। बेचना तो उसे वही होता है, डिसाइड वो करके प्रीतम सर पहले ही बैठा होता है कि मुझे बेचना तो शुभम गौर सर यही वाली प्रॉपर्टी है, लेकिन वो आपको तब भी ऑप्शंस देता है कि आप चूज कर पाए। ठीक है, तो ऑप्शंस आपको किस तरीके से देने हैं इसका भी फ्रेमवर्क मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने कस्टमर को, जो मैंने पहला फ्रेमवर्क आपको बताया उस पर आपने कस्टमर को क्वालिफाई कर लिया, आपको इनकम पता है, आपको लोकेशन पता है, आपको नीड पता है, आपको बर्निंग प्रॉब्लम पता है, आपको सब पता है। अब आपको क्या करना है, आपको हायर टिकट साइज से हमेशा स्टार्ट करना है। आपको ऑप्शन क्या देना है हमेशा, पहले क्या देना है, हायर टिकट साइज से स्टार्ट करना है। क्यों हम हायर टिकट साइज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो एक बार अगर आपने उसको सस्ती चीज बता दी तो आप कभी भी उसको एक बिगर प्राइस पॉइंट पे क्लोज नहीं कर पाओगे, आप वो डील क्लोज नहीं कर पाओगे, वो आपके फिर उतने पे ही जानी है। क्योंकि कस्टमर देखो हमेशा नेगोशिएट ही करेगा, वो हमेशा नेगोशिएट करेगा। आप दुकान पे जाते होंगे, अगर आपको पहले ही दुकानदार जो है ना प्रीतम सर, वो 100 रुपए का माल दिखा देगा, तो आप वो 100 रुपए से और उसको कम कराने की कोशिश करोगे, आप 50 पे लाने की कोशिश करोगे, आप और नेगोशिएट करोगे। हमारे पास वैसे तो नेगोशिएशन के इतने ऑप्शंस नहीं है एलएफपी के कुछ वेरिएंट्स के अपार्ट, बट स्टिल कस्टमर आपसे पूछेगा कि सर इसके अलावा और कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या इसके अलावा और कोई ऑप्शन। तो आपको क्या करना है, यू ऑलवेज नीड टू स्टार्ट विद अ बिगर ऑप्शन। और बिगर ऑप्शन को आपको इतने स्ट्रांगली प्लेस करना है कि जब आप लोअर ऑप्शंस की तरफ जाए ना, तो उसको फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला एक लगना चाहिए कि वो कुछ लूज कर रहा है। ठीक है, तब जाके आपकी जो टिकट है ना, जो अभी सुमित सर ने एक गलती बताई, हमारी आईबीसी ने गलती क्या की थी, लोअर टिकट साइज पे जो कस्टमर उसको क्लोज कर दिया था, तब आप इस गलती को रेक्टिफाई कर पाएंगे। ठीक है, इसी पे आज का मैं आपको फटाफट समराइज कर देती हूँ दोबारा से। जो फ्रेमवर्क है, आप किस तरीके से प्रोडक्ट मैचिंग करेंगे, कैसे कस्टमर को आप प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे, फटाफट मैं आपको पीछे लेके जाती हूँ, मैं आपको समराइज करती हूँ हमारा फ्रेमवर्क। ठीक है, फ्रेमवर्क क्या है, CBILO। CBILO, सबसे पहले क्या है, कनेक्टर फाइंड आउट करिए, बिकॉज बिजनेस इज लॉजिकल बट पीपल आर इमोशनल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बर्निंग प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई करिए। बार बार आपको बताया जाता है कि जो कस्टमर की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसी के लिए वो सबसे बड़ा प्रीमियम आपको पे करता है अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया। देन आते हैं इनकम। आपने इनकम नहीं पता किया और आपने परसेप्शन पे, स्टूडेंट है तो ये तो एलएफपी में आ ही नहीं पाएगा, अरे स्टूडेंट है ये तो आगे कुछ बहुत बड़ा प्रोडक्ट ले ही नहीं पाएगा। परसेप्शन पे क्या किया आपने, अपना रेवेन्यू किल किया, अपनी अपॉर्चुनिटी लॉस की। देन आते लोकेशन। लोकेशन आपने पता किया, फटाफट जो उसकी मोस्ट कन्वीनियंट लोकेशन है, पहली टिकट आपने वहां पे सेल की, वो इवेंट में गया, उसका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जनरेट हुआ, आपने उसको कॉल किया, आपने उसको अपसेल कर दिया, खट खट, एक सेल, एक लीड। एक सेल नहीं होती है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटी होती है वो। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टू ऑप्शंस इन माइंड। पता है टू ऑप्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है नरेंद्र सर? टू ऑप्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप उसको एक ऑप्शन देते हो ना, तो पता है आप उससे क्या बोलते हो, या तो हाँ या तो ना। ये है तो ठीक है, ये नहीं है तो ठीक, फिर कस्टमर लॉस है। लेकिन जब आप उसे टू ऑप्शंस देते हो ना, जब आप उसे और ऑप्शंस देते हो, तो आप उसको नेगोशिएट करने का एक मौका देते हो, आप उसे रीथिंक करने का मौका देते हो, आप उसे सोचने का मौका देते हो। अच्छा ठीक है, अभी अगर मैं ये नहीं कर पा रहा तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, अभी फिलहाल में जो है ना, चलो इससे हम बिगिन करते हैं, चलो ट्राई करके तो देखते हैं, चलो अभी अपनी लर्निंग को फटाफट स्टार्ट करके तो देखते हैं। तो आपने क्या किया, दो ऑप्शन देके ना कस्टमर को आपने सोचने की एक अपॉर्चुनिटी दे दी। ऑलराइट, तो आज का जो टास्क है, जो मैं आपको एक वर्क जो असाइन करके जा रही हूँ, वो ये है, फटाफट मैं आपको बता देती हूँ आज का काम क्या है। जानने के लिए एक्साइटेड है? जल्दी फटाफट जरा चैट बॉक्स में बताइए कितने। तरन सर ने तो बिल्कुल ऐसे जो है ना हेड नॉट कर दिया, रविंदर सर, शुभम सर ने भी हमारे को ज्वाइन किया है। आज का जो टास्क है वो ये है कि हमारे जितने भी आईबीसीज है ना, उनके पास डेटा बहुत है जो पहले से काम कर रहे हैं, है ना।
डेटा आपके पास बहुत है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में शेयर करते हैं वो ये करते हैं कि कस्टमर फोन नहीं उठा रहा, कस्टमर मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा। तो आज जो मैं आपको टास्क असाइन करके जा रही हूँ ना, वो ये है कि जितने भी कस्टमर जो आपसे रिकनेक्ट नहीं कर रहे, आप उनको प्रोडक्ट को रीमैच कराओ। मतलब आप अभी सोचो, वो सारा डेटाबेस निकालो, जो भी उस पे आपने कमेंट्स डाले वो कमेंट्स पढ़ो, जो भी उसने प्रॉब्लम बताई है आप उस प्रॉब्लम को पढ़ो, जो भी उसने इनकम ब्रैकेट बताया है वो पढ़ो, जो भी उसने रीजन बताया है जिस एरिया को बिलोंग करता है उसको पढ़ो, और आप सोचो कि आप उसको दूसरा ऑप्शन कौन सा दे सकते थे, क्योंकि पहले ऑप्शन पे तो वो क्लोज नहीं हुआ, पहले ऑप्शन पे तो वो क्लोज नहीं हुआ। ठीक है, अब आप रीथिंक करो कि दूसरा ऑप्शन आप उसे क्या दे सकते हो। उसका फ्लायर भेजो उसे, उसका ब्रोशर भेजो उसे, उसका वॉइस नोट भेजो उसे, छोटी सी अपनी एक वीडियो बनाओ, उसकी प्रॉब्लम प्लस आपका सोल्यूशन वो बना के उसे भेजो। तो आज का जो आपका काम है वो यही है कि दोबारा रिकनेक्ट करिए अपने कस्टमर्स के साथ। ऑलराइट, ठीक है, रिकनेक्ट टू रीमैच द प्रोडक्ट। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन। और सुमित सर